Good morning, students. So this is illustration number 12 that we are doing. This is the same kind of illustration that we have already done. So what the difference between the others and this is that in this the truck got the accident and the insurance company has given the rupee. That's it. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में अब तक तो ये होता था कि हम लोग जो भी हमारे पास मशीनरी होती थी या प्लांट होता था तो उसको हम लोग बेच दिया करते थे और उससे जो वैल्यू आती थी दैट कंसिडर्ड एज द सेल वैल्यू. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट वैसे ही होगा, बस एक माइनर सा डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. On 1st January 2015, Jaipur Transport Company purchased a truck for rupees 4 lakh. On 1st July 2016, जनवरी में हमने खरीदा था और 1st of July नेक्स्ट ईयर 2016 में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया. इंश्योरेंस, हमने ट्रक का इंश्योरेंस करा रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपए हमें दे दिए. ऑन दैट डेट अनदर ट्रक हमने खरीदा, यानी कि 1 जुलाई 2016 को ही हमने एक और ट्रक खरीदा सेम डेट पर, यानी कि 1 जुलाई 2016 को एक और ट्रक हमने खरीदा जो कि 5 लाख रुपए का था, 5 लाख रुपीज. कंपनी 20% डेप्रीसिएशन लगा रही है WDV मेथड पर, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर. और अकाउंट्स को आपको हर साल 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज करना है. 3 साल का आपको अकाउंट बनाना है. गिव द ट्रक अकाउंट फॉर द 3 years. तो 3 साल क्या बनाना है. सबसे पहले ट्रक अकाउंट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. यू आर वेल अवेयर ऑफ द फॉर्मेट. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 जनवरी 2015 में हमने खरीदा था तो 2 बैंक करके हमने कितने का ट्रक खरीदा था, 4 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे लिख देंगे. फिर हमारा ईयर एंड हमेशा कब होगा, 31 मार्च को. ठीक है, तो 2000 जन फेब मार्च आएंगे तो एक ही में ही, यानी कि 2015 में ही 31 मार्च को हमने डेप्रीसिएशन लगाना है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. अब देखिए मशीनरी ट्रक कितना का था, 4 लाख का. 4 लाख का 20%, लेकिन ट्रक खरीदा था जनवरी में और खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च में. तो जन फेब और मार्च यानी कि 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा. तो 4 लाख का तो 4 लाख का 20% का जन फेब और मार्च 3 महीने यानी कि 3/12 करेंगे तो ये आपका 20,000 रुपीज आ जाएगा. क्लियर. 4 लाख माइनस 20,000 दैट विल बी योर 3,80,000. ठीक है, उसको आप बैलेंस CD में डाल देंगे 31 मार्च को ही एंड देन यू विल एंड द दिस ईयर. यहाँ पे डबल टिक लगा के, डबल लाइन लगा करके आप उस ईयर को एंड कर देंगे. नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 15 में स्टार्ट होगा, 2015 1 अप्रैल से. तो 2 बैलेंस CD को BD कर देंगे, 3,80,000 वही सेम है. बाय डेप्रीसिएशन करके अब अप्रैल से 31 मार्च तो पूरे साल का ही डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि ये WDV मेथड है इसलिए यहाँ पे लगेगा बैलेंस CD पे, यानी कि 3,80,000 का 20% करेंगे तो 76,000 रुपीज आ जाएगा. ठीक है, अब 3,80,000 माइनस 76,000 तो दैट विल बी और 3,04,000 यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD करके. इस साल को भी आप क्लोज कर देंगे. ठीक है, अगेन 2016 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है. 1 अप्रैल 2 बैलेंस BD कर देंगे, दैट इज 3,04,000 रुपीज. ठीक है, अब फाइनली 1 जुलाई 2016 को एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल 2016 से लेकर के एक्सीडेंट हुआ 1 जुलाई 2016 को. ठीक है, यानी कि ट्रक ने, ये मान के चले तो जुलाई से पहले क्या आता है, जून, 30 जून. तो इसका मतलब 30 जून तक तो वर्क किया है ट्रक ने. ठीक है, यानी कि ट्रक चला है 30 जून तक. तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, यानी कि 3 months.
ठीक है। अब क्योंकि ये WDV मेथड है तो बैलेंस CD पर डेप्रीसिएशन लगेगा और बैलेंस BD पे लगेगा, दैट इज 3,04,000। तो 3,04,000 का 20% का, क्योंकि ये 3 मंथ्स है तो 3/12 कर देंगे आप, ठीक है। ये आप करेंगे तो ये आंसर डेप्रीसिएशन का कितना आ जाएगा, 15,200 रुपीज, दैट विल बी योर डेप्रीसिएशन। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? डेप्रीसिएशन आ जाएगा दैट इज 15,200 रुपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब भी हम लोग बेच रहे थे तो अब तक तो ये होता था कि जब भी हम लोग सेल करते थे तो यहाँ पे बाय बैंक लिखते थे हमेशा, ठीक है। बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपीज, ठीक है। और बाय डेप्रीसिएशन तो आता ही है, वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 15,200, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन 15,200, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं कि जब ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो उस ट्रक का जब एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दिए तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो उसके लिए वही सेम स्टेप करेंगे हम लोग जैसे हम पहले किया करते थे कि 3,04,000 की मशीनरी का बैलेंस था, यानी कि जब बैलेंस था 1 अप्रैल 2016 को जो बैलेंस था ट्रक का, दैट वाज 3,04,000 रुपीज, ठीक है। माइनस कर दें डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन लगाने के बाद, यानी कि डेप्रीसिएशन हमने कितने का लगाया, 15,200। चलिए ये देखिए, डेप्रीसिएशन लगा लिया। जब हम लोग डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास कौन सी डेट को, कब, यहाँ पे 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया 1 जुलाई 2016 का, ठीक है, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमने 3 महीने का लगा दिया ना, अप्रैल मई जून का लगा चुके हैं। तो बैलेंस हमारे पास 1 जुलाई 2016 को कितना ही बचेगा वो हम लोग निकाल लेते। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया, अगर हम लोग माइनस करेंगे ये हमारे पास बैलेंस आ गया 2,888,000, ठीक है। अब देखिए इतने की वैल्यू थी 1 जुलाई 2016 को, हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने पैसे दिए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दिए 3 लाख रुपीज। इसका मतलब ज्यादा दे दिए, कोई चीज 2 लाख समथिंग के थी उसके बदले में हमें 3 लाख रुपए मिल गए, ज्यादा ही मिले हमें। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ हमारा, ये प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3 लाख माइनस 2,888,000। तो जब हम लोग निकालेंगे तो दैट विल बी 11,200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी लॉस आता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो प्रॉफिट आया तो उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पर। लॉस को हमेशा किस नाम से लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो प्रॉफिट को भी किस नाम से लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। बस फर्क ये है कि डेबिट साइड पे प्रॉफिट, लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा ट्रक अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई को ही हो रहा है प्रॉफिट, तो 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन ट्रक, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 11,200 की, ठीक है। चलिए अब देखिए, सेम डेट को हमने एक और ट्रक भी खरीदा था, जैसे कि आप जानते होंगे सेम डेट पर, यानी कि 1 जुलाई 2016 में एक और ट्रक खरीदा है 5 लाख रुपए का। तो 2 बैंक करके 5 लाख आ गया, ठीक है। अब बाय बैंक करके ये तो बिक गया पहले वाला ट्रक, बाय बैंक करके यहाँ पे 2 बैंक करके लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन लगाएंगे 5 लाख का 20%, क्योंकि ये जुलाई में खरीदा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, टोटल 9 मंथ्स हो गए।
तो 5 लाख का 20% का 9/12 जब हम लोग करेंगे तो 75,000 आ जाएगा. 5 लाख माइनस 75,000 दैट विल बी और 4,25,000. बैलेंस CD आ गया. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि मार्च है तो अप्रैल आ जाएगा. टू बैलेंस BD करके 4,25,000 को यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है, 3 साल का ही बनाना था. ये देखिए 1, 2 और ये लास्ट हो गया हमारा तीसरा. 3 साल का ही बनाना था. तो इस तरीके से एक क्वेश्चन वो हो गया. सेम है, बस यहाँ पे बस फर्क इतने एक चीज आई है कि एक तो यहाँ पे प्रॉफिट आया है, दूसरी चीज यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है तो बाय इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपीज. ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सिंपल आप कर सकते हैं, ये वाली अमाउंट ले लें और ये वाली 2 अमाउंट ले लें. इसका टोटल 3,04,000 आ रहा है और इसका टोटल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बैलेंस भी कर सकते हैं. ठीक है, या तो आप यहाँ पे सिंपल ये कर लीजिए कि 3,04,000 की मशीनरी है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इतना बैलेंस बचा, इतने की चीज के बदले में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो यानी कि 11,200 रुपए आपको फालतू मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है. और प्रॉफिट हमेशा कौन सी साइड पे आता है? इस साइड पे. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल आप छोटा सा एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आप इसका टोटल कर लो. ठीक है, और ये तो है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, जस्ट छोटी सी चीज करनी है कि यहाँ पे आप इसका टोटल कर लो और ये माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दोगे तो भी ये आ जाएगा 11,200. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहते हो. सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 12 डन.